ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत अच्छी सी खुशखबरी निकल के आ रही है। UPPCL के द्वारा एक विज्ञप्ति निकल के आई है या रिक्रूटमेंट संख्या कहा जाए तो विज्ञप्ति संख्या आपका ये है, जो विज्ञापन संख्या 3 है 2020 तकनीशियन के लिए TG2 की बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है आपके लिए, जिसमें अगर हम नंबर आप पोस्ट की बात करें तो यहाँ टोटल पोस्ट की बात यहाँ पे जो किया जाए तो अलग अलग बांट दिया गया। देखिए जनरल के लिए यहाँ पे 245 सीट दे दिया गया है, OBC के लिए 164 और अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए 127 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 दे दिया गया है और WSC के लिए यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 60 सीट यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, बहुत अच्छी सी वैकेंसी आपको निकल के आ चुकी है इस लॉकडाउन में। ठीक है, आप लॉकडाउन का वेट नहीं करिए क्योंकि आप कोई ना कोई वैकेंसी आती रहेगी। अभी आपका RUVNL आया था, अब आ गया है आपका UPPCL। ठीक है, बहुत अच्छी सी यहाँ पे संख्या है। ठीक है, अगर वेतन की बात करें तो पहले इन्होंने वेतन पहले ही बता रखा है कि वेतन की बात करें तो यहाँ पे देखिए CBT के द्वारा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, CBT के द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें वेतन की बात करें तो 27,200 रुपये इसमें न्यूनतम वेतन है, यानी स्टार्टिंग में ही आपको 27,200 रुपये आपका वेतन लागू हो जाएगा। अगर शैक्षिक अर्हता की बात करो तो कितना इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए, तो इन्होंने कहा रखा है कि माध्यमिक शिक्षा पर UP से आपका हाई स्कूल विज्ञान और गणित से आपको पास आउट होना है, यानी विज्ञान और गणित से आपको पास आउट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 वर्ष का ITI होना जरूरी है, या इलेक्ट्रीशियन का या इलेक्ट्रिकल का या कौशल विकास के द्वारा जो विद्युत वितरण यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से किसी ने कौशल विकास किया है तो भी इस फार्म को क्या कर सकता है, भर सकता है। आपका सर्टिफिकेट SCVT या NCVT दोनों हो सकता है। साथ में आपका सर्टिफिकेट अगर आप अदर स्टेट के हैं तब भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी, लेकिन वो किस में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे। ठीक है, और आयु की बात करें, एज की बात करें, एज लिमिट इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने एज लिमिट 18 से 40 वर्ष दे रखा है। जो गणना किया जाएगा 18 से 40 वर्ष का दिया गया है। जो आपका गणना किया जाएगा तो आपका गणना ये आपका किया जाएगा 1/1/2020 से 1 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा गणना की आपकी एज कितनी है। और अधिकतम एज आपकी आयु जो है आपका 40 वर्ष दिया गया है। उसके बाद आपको पर कैटेगरी छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, जो है तो जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी उन्हीं को ही की छूट मिलेगा, अदरवाइज को नहीं मिले। जो 5 वर्ष छूट अधिकतम आयु सीमा मान्य है, 5 वर्ष तक आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, फिर अगर भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए भी इन्होंने दे रखा है 5 से 15 वर्ष के लिए। ठीक है, अगर आप अप्रेंटिस किए हैं, अगर आपने अप्रेंटिस किया गया है तो अधिकतम 2 वर्ष की आपकी छूट मिलेगी, अधिकतम 2 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, 40 से 42 हो सकता है। ठीक है, साथ में अगर हाँ ये हो गया। ठीक है, आरक्षण की बात करें तो आपको आरक्षण लेने के लिए UP के निवासी होना, मूल रूप से निवासी होना आपका आवश्यक है। ठीक है, तो आप UP के जो आपके निवासी उन्हें मिलेगा आरक्षण, उस अदरवाइज को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने पूछा है कि अगर फीस पेमेंट की बात करें तो ये जो फीस है नॉट रिफंडेबल है। अगर आपने एक बार फीस पेमेंट कर दिया तो दोबारा आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है और जितने भी बच रहे अदर स्टेट या जर्नल वाले या OBC वाले सबका 1000 है। अगर प्रमाण पत्र यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस समय आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना चाहिए, इस समय क्या आपको लगाना है, इसके बारे में इन्होंने दे रखा है। जो भी ऑनलाइन अगर आप लोग भर रहे हैं, अभ्यर्थी जो भी हैं, तो उनका जो मान लीजिए OBC का सर्टिफिकेट है, जो OBC का सर्टिफिकेट है इन्होंने कह रखा है कि आप निवास प्रमाण पत्र 31/3/2017 के बाद का जारी होना चाहिए, ना इससे पहले का जारी होना चाहिए, इसके बाद का यानी इसके अंदर का जारी होना चाहिए, यानी 17 के बाद का होना चाहिए आपका, 18 का, 19 का, 20 का होना चाहिए आपका निवास प्रमाण पत्र। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक, जाति प्रमाण पत्र आपका जो है
क्या हो गया, हाँ, जाति प्रमाण पत्र जो आपका है वो आपका 31 दिन यानी 31 मार्च के पहले का नहीं होना चाहिए, 31 मार्च के अंदर का होना चाहिए, सन 2020 का होना चाहिए। और आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र है 2017 का मार्च के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी जो भी आपके अभ्यर्थी उन्हें दोगुने यानी कि 600 सीट है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1200 लोगों को यहाँ पे अपने यहाँ बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपका जो भी ईमेल और मोबाइल नंबर चलाएंगे उसे चालू रखना, क्योंकि जो भी आपका मैसेज आएगा आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा। ठीक है, जो भी आपको होगा। ठीक है, अब अनापत्ति यानी आप अनापत्ति के बारे में जानिए। अगर आप कहीं पे कार्य कर रहे हैं, अनापत्ति इन्होंने मांग रखा है, यानी अनापत्ति जो आपकी होना चाहिए, यानी एनसीएल जिसे बोला जाता है तो इसे आप कहीं विभाग में दूसरे विभाग में कार्य कर रहे हैं, अगर इसमें आपने फार्म भरा है उनके लिए इन्होंने नो NOC मांगा हुआ है। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है, जिसे NOC कहा जाता है इंग्लिश में, अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, वैवाहिक स्थिति के लिए अगर आप एक से अधिक पत्नी रखते हैं और एक से अधिक से विवाह किए हैं तो आप इसके लिए आप मान्य नहीं। अगर आप विवाहित हैं तो कोई बात नहीं, इसे भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी CBT चयन प्रक्रिया होगी जो 3 घंटे की पेपर होगी। प्रश्न पत्र आपके 2 भागों में बटे होंगे, आपको पता है। इसमें आपके 2 भागों में पहला आपका होगा कंप्यूटर CBT, जिसके आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर के बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा 100 को होगा। उसके बाद आपके होगा नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा। नीचे पूरा इन्होंने जानकारी। प्रथम भाग में आपका होगा देखिए इन्होंने कहा था क्या, प्रथम भाग में आपका होगा नीलेट NIELET CCC के स्तर कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, जो 50 अंकों का होगा। 1 अंक का क्वेश्चन होगा और 1/4 माइनस मार्किंग होगा, यानी आपका गलत आंसर देने पे 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे दंड स्वरूप। ठीक है, जिसमें आपको 50 में से 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य। अगर आपके 20 अंक नहीं आए तो इस परीक्षा को आप भले ही पास कर जाएं, आगे की आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। आपको कंप्यूटर ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है CCC के द्वारा। ठीक है, द्वितीय भाग में इन्होंने कहा है कि ये भी एक अंक के क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल के बारे में इन्होंने कह दिया है। नॉन टेक्निकल के आपके बात के नॉन टेक्निकल आपके 20 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन और रीजनिंग होगा, और समान हिंदी हाई स्कूल के लेवल का होगा 15 क्वेश्चन, और समान अंग्रेजी आपका हाई स्कूल का होगा 15 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके हो गए 50 हो गए, ये भी 50 हो गए, और जो 150 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जो भी आपका कंप्यूटर में अगर आपने 50 में से अगर 45 ला लिए या 20 ला दिए, दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये बस पास आउट है। जैसे आपके रेलवे में हुआ था पास आउट टेक्निकल, उसी तरह इसमें बस ये पास आउट नंबर होगा CCC वाला। ठीक है, कंप्यूटर ज्ञान का ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं जुटेगा। आपको भी जुटेगा तो ये आपका जो भी टेक्निकल है यही जुटेगा, यही वाले जुटेंगे आपके टेक्निकल में। ठीक है, कंप्यूटर का आपका एक भी सिलेक्शन में नहीं जुटेगा नंबर, वो बस आपको पास आउट है, उसे क्लियर करना है। ठीक है, टोटल आपके 200 अंक ये हो गए, और इन्होंने कहा रखा कि 33.5% प्राप्त होना नंबर आवश्यक है। ठीक है, इन्होंने मेरिट के लिए कह दिया है, प्रोक्तानुसार मेरिट इन्होंने कहा कि 200 अंक की परीक्षा में जो भी मेरिट लिस्ट बनाएगा चयन प्रक्रिया द्वारा होगा। ठीक है, 200 अंकों पर ही होगा। ठीक है, इन्होंने मेरिट के बारे में बता रखा है कि 200 अंक पर ही आपका मेरिट संपन्न किया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कह दिया है, अगर 2 से अधिक लोगों ने अगर 200 अंक प्राप्त कर लिया है तो उनकी अगर कोई उसमें से अप्रेंटिस किया है उसको नौकरी ये लोग देंगे। ठीक है, अगर दोनों अप्रेंटिस किए हैं तो एज अनुसार इन्होंने बांट देंगे, यानी जिसका एज ज़्यादा होगा उसको नौकरी पहले दे दिया जाएगा, जिसका एज कम होगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी, अगर सब दोनों का अंक अगर बराबर है तो। इस तरह इन्होंने वरीयता देगी। परीक्षा के स्थान की बात करें तो अभी भी परीक्षा के स्थान जो आपके हैं
हैं तो लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी, मेरठ, कानपुर शहर में होंगे। देखिए यूपी की पेपर है, अगर अदर स्टेट वाले हैं तो आपके यूपी में ही पेपर देना होगा, क्योंकि आपके यहाँ राजस्थान में, एमपी, जो भी पंजाब वाले हैं वहाँ पे पेपर नहीं होगा। आपको खुद यूपी चल के आना पड़ेगा और इन सेंटरों को आपको चूज कर लेना है कि कौन सा सेंटर आपके नज़दीक है, वहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक, अब बात करें आवेदन कैसे करें, तो आपको UPSCL.org को टैप कर अप्लाई ऑनलाइन से करें। और एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका ये है 03VSA2020 टेक्निकल इलेक्ट्रिकल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल। ठीक है, खुलने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करके इसे आप यहाँ से अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। और रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको क्या करना है, हमेशा चालू रखना। कोई भी आपका सूचना इसी पे प्रकाशित आपके मोबाइल पे ही आएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र के बारे में उन्होंने कहा है कि प्रवेश पत्र का अगर आपने निकाल रखा, पेपर दे रखा, तो जब तक आपका ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक आपको प्रवेश पत्र फेंकना नहीं है। ठीक है, और आपका जो भी प्रेस पत्र है आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, ये यहाँ तक आपके डाक द्वारा भेजा नहीं जाएगा, आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई भी आपको दिक्कत है तो इस पे आप हेल्प डेस्क नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप हेल्प डेस्क नंबर पे आप यहाँ पे अपना ईमेल के द्वारा अपना जो भी परेशानी है कर सकते हैं, ये लोग जरूर रिप्लाई देंगे। अगर आपको उससे भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे करना है। ठीक है, इन्होंने फिर इन्होंने क्या रखा कि ऑनलाइन डेट की, अगर हम महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो महत्वपूर्ण आपकी तिथियां जो हैं, आपके ऑनलाइन आवेदन जो आपके हैं, तो आपके ऑनलाइन आवेदन 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, और आपकी 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 24 जुलाई तक आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, आप 1 जुलाई से 21 जुलाई तक, आपका 22 जुलाई तक ये क्या है, आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 22 तारीख तक ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग चालान से करना चाहते हैं तो 24 तारीख तक आप नेट बैंकिंग से चालान कटवा सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की संभावित अवधि क्या है, आपकी अगस्त की द्वितीय सप्ताह, यानी आपको आज से ज़्यादा दिन का समय नहीं है। परीक्षा से बस 1 से 1.5 दिन, आपका 1 से 1.5 महीने का समय मिल रहा है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने से, तो इसके मतलब आज ही से जम के जुड़ जाइए। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो तो इन्होंने देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए यहाँ पर भी आपको दे रखा है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, चलिए, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर आप संपर्क कीजिएगा हमको ज़रूर। अगर आप जैसे ही मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई कर देने का कोशिश करूँगा। इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल से, अगर मोबाइल से फॉर्म अप्लाई हो सकता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा ये मोबाइल से कैसे अप्लाई होकर किया जाएगा, और मैं आपको अप्लाई करके खुद दिखा दूंगा कैसे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।